बीजेपी अपने ऑल टाइम हाई जो उसका परफॉर्मेंस रहा है 91 सीटें जीतने का, उस तरफ बढ़ती भी दिख रही है। परमिल कुमार जेडीयू के प्रवक्ता और एलजेपी के प्रवक्ता धीरेन्द्र कुमार मुन्ना हमारे साथ जुड़ गए। परमिल कुमार जी, ये तो लग रहा है 2010 वाला जो है वो मामला रिपीट हो सकता है। परमिल जी, हमारी आवाज सुनाई दे रही है? हमारी आवाज सुनाई दे रही है? जी जी सुनाई दे रही है सर, बोलिए। हाँ, देखिए अभी जो चुनाव हो रहे हैं, एक महत्वपूर्ण फैक्टर मैं बतला दूं कि जिस तरह 20 वर्ष से सुशासन का राज रहा, एक पॉजिटिविटी डेवलप हुई बिहार में, तो बिहार के लोगों ने जो नकारात्मक राजनीति है उसको सिरे से नकारा। और बेसिकली जिस तरह हमारे नेता ने सेवा किया, सभी जाति, सभी धर्म, सभी वर्ग, इरिस्पेक्टिव ऑफ, मतलब कोई भेदभाव नहीं, बल्कि आपको कई बार तो आप लोग भी चला चुके हैं कि राघोपुर जो क्षेत्र था वहां भी सड़क का निर्माण हमारे आदरणीय नेता ने करवाया। तो लोग हमारे आदरणीय नेता के साथ हैं और एनडीए पर्टिकुलरली हमारे आदरणीय नेता के फेस पे चुनाव लड़ रही थी। और इस बार तो हम लोग के बीच जो कोऑर्डिनेशन रहा, गजब का। ठीक है, आप कह रहे हैं ये वोट जो है वो नीतीश कुमार के चेहरे पर पड़ रहा है। प्रियंका भारती जी आरजेडी की प्रवक्ता हमारे साथ हैं। प्रियंका जी, आपने भी कई जगह जानकारी ली होगी, आपका नंबर क्या है, क्या रुझान में चल रहा है? टेपोलॉजिस्ट तो है नहीं और हम हवा में बात करने के आदी है नहीं सुशांत जी। इतना ही कहेंगे, जो लोग कह रहे हैं 2010 रिपीट होगा, 2015 जरूर हो सकता है। कह दीजिए पटाखा फोड़ लें अभी ही, जैसे 2015 में फोड़े थे एग्जिट पोल देख करके, क्योंकि शाम में फोड़ने का मौका नहीं मिलने वाला है इन लोगों को। मैं चली गई थी, नीचे लोग सेलिब्रेट कर रहे थे, इसलिए मैं भी चली गई चाय पीने के लिए, क्योंकि मोदी जी वाला जो चीनी मिल वाला चाय था, चीनी वो तो मिला नहीं, पर लोग उम्मीद में है तेजस्वी जी आएंगे तो चीनी मिल भी खुलेगा, उसी चीनी से चाय भी पियेंगे, आपको ही बुलाएंगे, पूरे दुनिया को। ठीक है प्रियंका जी, अभी आपके जो कार्यकर्ता होंगे, आपके जो बूथ लेवल एजेंट होंगे, वो लोग जो काउंटिंग सेंटर पे हैं, वो क्या फीडबैक दे रहे हैं? आरजेडी कितनी सीट पर आगे है? तो और महागठबंधन की छवि पॉजिटिव सब जगह यही है कि सरकार नहीं, नंबर कुछ बताइए ना, आपके पास क्या नंबर है? स्लोगन ही दिया जय भीम। आपके पास भी तो नंबर आते हैं, सारे नेताओं के पास आते हैं। जैसे एलजेपी वाले कह रहे थे, उनके कार्यकर्ता बता रहे हैं 6 सीट पर रुझानों में वो आगे हैं। आरजेडी का आपका क्या नंबर है? जब चुनाव आयोग ही पूरा आंकड़ा नहीं दिया है, ज्ञानेश जी ने भी कल कहा कि 10 बजे तक हम कुछ नहीं बता पाएंगे, तो आंकड़ा हम कहां से दे दें आपको? अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं, हम ऐसे नहीं बात करते हैं। चलिए कोई बात नहीं, आप आशान्वित हैं कि अभी ये आंकड़ा बदलेगा और बदल भी सकता है, ऐसे कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। कई चुनावों में ऐसा हुआ है कि आंकड़े बदले हैं। अभी शुरुआती रुझान है, अभी फिलहाल 243 सीटों के रुझान में एनडीए और महागठबंधन के बीच मैसिव डिफरेंस दिख रहा है, और इसको कवर अप करना जो है वो अगले 1 घंटे में 2 घंटे में महागठबंधन को करना होगा, अगर उन्हें सरकार बनानी है। तो ये लगातार जो है वो तेजी से आंकड़े बदलेंगे आने वाले समय में, ये देखना होगा। लेकिन फिलहाल महागठबंधन जो है वो पीछे, एनडीए को बढ़त, बीजेपी सिंगल लार्जेस्ट पार्टी, जेडीयू की सीटें पिछले बार से बढ़ रही हैं, 45 से वो 65 पर पहुंच गई है। और एलजेपी देखिए 7 सीटों पर एलजेपी भी आगे चल रही है, यानी जो लोक जनशक्ति पार्टी है उसका परफॉर्मेंस भी धीरे धीरे बेहतर होता दिख रहा है। वीआईपी को 1 सीट पर बढ़त है। कांग्रेस पार्टी पिछले बार से भी खराब परफॉर्म कर रही है 11 सीटों पर। आरजेडी की सीटें जो हैं वो पिछले बार से कम होती दिख रही हैं। फुलवारी से जेडीयू के श्याम रजक वो आगे चल रहे हैं। सीतामढ़ी से बीजेपी के सुनील कुमार पिंटू आगे चल रहे हैं। मधुबन से राणा रणधीर सिंह आगे चल रहे हैं। और ये तेज प्रताप जो है वो अपनी सीट पर पीछे हो गए थे, तेजस्वी लगातार अपनी सीट पर आगे चल रहे हैं, ये पता चल रहा है। अमित कुमार हमारे सहयोगी हमारे साथ हैं। अमित, एक बात बताइए, ये जो दो नैरेटिव थे कांग्रेस के कि वोट चोर गद्दी छोड़ और दूसरा नरेंद्र सरेंडर, ये मैंडेट जो है वो उन दोनों पर भी पब्लिक की राय है कि पब्लिक उस पर कितना विश्वास कर रही है, नहीं कर रही है? देखिए, डेमोक्रेसी में जो कोई भी मुद्दे हैं वो जनता उसको पकड़ रही है, लपक रही है कि नहीं रहे, वो वोट से पता चलता है। और मुझे लगता है कि अगर यही ट्रेंड रहा जो रुझान में दिख रहा है, तो ये साफ हो जाएगा कि नरेंद्र सरेंडर भी रिजेक्ट कर दिया जनता ने। और वोट चोरी तो मुझे लगता है कि कहीं था ही नहीं।
कांग्रेस जो है गलत नैरेटिव लेकर चल रही है। ये जो परसेप्शन बनाने की बात होती है, परसेप्शन कहां बनता है? परसेप्शन जो 2024 की बात प्रेम कुमार कर रहे थे कि संविधान बदलेगा, उस समय कुछ ऐसी बातें भी हुई। बीजेपी के कुछ नेताओं ने भी कहा कि संविधान बदल, हम जीतेंगे बहुमत से 400 पार से तो हम संविधान बदल देंगे। लेकिन यहां पर क्या है, आपके पॉकेट से जब कुछ गायब होगा तभी आप बताओगे ना कि चोरी हुई, लेकिन वहां पर तो कोई मिला नहीं मुझे, कोई चोरी करने वाला। तो एक गलत नैरेटिव के साथ आगे बढ़ रही थी और मुझे नहीं लगता है कि वोट चोरी का कहीं से भी कोई असर पड़ेगा। और इसीलिए प्रेम कुमार जी, क्या आपको लगता है कि ये जो वोट चोरी था, जो राहुल गांधी का अपना पर्सनल एक नैरेटिव है, ऐसा लगता है? क्योंकि कांग्रेस के बड़े बड़े नेता भी आप बात कीजिए तो वो नहीं मानते कि ऐसा कोई ग्राउंड पर इसका इंपैक्ट है। तो क्या ये राहुल गांधी के नैरेटिव को जो शुरू में आरजेडी ने भी पुश किया, तेजस्वी साथ में रैलियों में घूमे वगैरह वगैरह, उसका भी नुकसान आरजेडी को हुआ? आरजेडी अगर रोजगार, शिक्षा, नीतीश जी की तबीयत पर बनी रहती तो शायद बेहतर परफॉर्म कर पाती। देखिए, एक तो महागठबंधन उन मुद्दों पर बना रहा, आरजेडी भी बना रहा, और दूसरी बात है कि वोट चोरी कोई पर्सनल एजेंडा नहीं है। फैक्ट्स रखे हैं राहुल गांधी ने। भाई हरियाणा में बताया कि 2 करोड़ में 25 लाख जो है डुप्लीकेट वोटर्स हैं, तो इसका जवाब मांगना तो हर नागरिक का काम होना चाहिए। ठीक है, मैं एक और बड़ी बात बता दूं, इस वक्त चुनाव आयोग के वेबसाइट पर जो चल रहा है आंकड़ा, वो भी आपको बता देता हूं। चुनाव आयोग की वेबसाइट पर भी बीजेपी 25 सीटों पर आगे, क्योंकि चुनाव आयोग धीरे धीरे अपलोड करता है, ये भी आपको क्लियर कर दूं। बीजेपी 25 सीटों पर आगे, जेडीयू 16 सीटों पर आगे चल रही है, आरजेडी 10 सीटों पर आगे है, एलजेपी 5 सीटों पर आगे है, कांग्रेस 3 सीटों पर आगे है, सीपीआई एमएल जो है वो 1 सीट पर आगे है। ये चुनाव आयोग के वेबसाइट का आपको बता रहा हूं। तो चूंकि चुनाव आयोग की वेबसाइट पर